व्हाट्स अप बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल हैं? सम क्लीन शेव हैं, लेट्स गो। सो आज बात करने वाला हूँ पैसे के बारे में यार। ग्रोइंग अप तुम सबके दिमाग में एक प्री कंसीव्ड नोशन होगा, मेरे दिमाग में तो होता था भाई पैसा कमाना है, जो पैसे कमाते हैं वही रिच हैं, ऑल दैट। आज एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट देने की बात करेंगे, द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, क्या रियल इंपॉर्टेंस ऑफ मनी है। एंड आज रेट्रोस्पेक्टिवली मैं देखता हूँ, हैविंग बीइंग ऑन द प्लेस जहाँ आई हैव अर्नड गुड एज वेल, एंड अप्स एंड डाउन अभी भी आते हैं। और अब मेरा क्या विचार रहता है और तुम्हारा भी क्या रहना चाहिए, इसलिए नहीं कह रहा जस्ट कॉज मैं बहुत कमा लिया, अभी भी डाउन्स आते हैं। और अगेन देयर इज़ ऑलवेज दिस, क्योंकि जब से मैंने देखा कि रियलिटी माइट नॉट वर्क एज यू वांटेड, साउथ जा सकती है रियलिटी, ठीक है भाई, ठीक है, कभी कम हो सकता है। तो मैं कैसे इसको देखता हूँ और तुम भी ऐसा देखना शुरू करो। आई वुड हैव सेव्ड टन ऑफ स्ट्रेस अगर मुझे किसी ने ऐसे बताया होता। देखो भाई, सिंपल सी बात है, इस जीवन में हो तुम प्राइम, सिर्फ तुम और तुम, ना तुम्हारे साथ जो इंसान जुड़े हैं वो है प्राइम, वो तुम्हारी लाइफ में प्राइम आएंगे, बट कोर पे तो तुम हो ना, तो तुमसे वो सारी चीज़ें पहले तो ये समझना शुरू करो, इंक्लूडिंग मनी, योर जॉब एंड एवरीथिंग। अब रही बात कि क्या ये चीज़ें बेकार नहीं, बेकार नहीं है भाई। तुम चूंकि कोर हो, तुम अपनी लाइफ के प्राइम हो, इसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं, एंड दे शुड बी टू एनहेंस योर लाइफ, एज सिंपल एज दैट। दे शुड बी टू एनहेंस योर लाइफ। अब अगर कोई ऐसा विचार है कि जब तक मैंने 2 करोड़ रुपए नहीं कमाए साल के, मैं गरीब हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं नाकारा हूँ, मैं जीवन में फेलियर रह गया, इज़ इट एनी इंपॉर्टेंट ऑफ अ थॉट? क्योंकि वो तुम्हें प्राइम नहीं फील करा रहा, वो तुम्हें तुम्हारे बारे में नीचा फील करा रहा है। और हम चूंकि अपनी लाइफ के प्राइम को, तुम सोच लो ना, तुम होते ना तो क्या था पैसा, बताओ। मान लो यू आर अ रॉक, या तुम कुत्ता बिल्ली होते, क्या था तुम्हारे लिए पैसा, है ना? जीवन उनके अंदर भी है, जीवन तुम्हारे अंदर भी है। कैसे आए हम यहाँ, किसी को आंसर नहीं पता, ना कभी पता लग पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ हैं। और अगर हम यहाँ हैं तो सोचो अपने बारे में बेकार फील करते रहना 24 घंटे, किस चीज़ के लिए? एक ऐसे मेंटल कंस्ट्रक्ट के लिए जो इंसानों ने बनाया। एक इंसान की बात करो, लेट सपोज तुम्हारे पास कोई पर्सन है। अब पर्सन लाइफ में होना तो ज़रूरी है, बेशक यार, रिलेशनशिप सबको चाहते हैं, तुम्हारे भाई को भी हैं तो बट अगर उसके साथ रह के बेकार लग रहा है, वो तुम्हें तुम्हारे बारे में नीचा फील करा रहा है, अब उसमें भी अगेन क्लैरिटी की जरूरत पड़ सकती है। क्या पता तुम्हें यूं ही बेकार लग रहा है, देयर आर शैडोज जो तुम्हें खा के बैठी हैं, तुम शेयर नहीं कर रहे हो और तुम्हें अपने अंदर से खा गई, उसके बारे में क्लैरिटी लेनी पड़ेगी ऑब्वियसली। कई बार तुम बहुत अच्छे लोगों को नाकार दोगे, ठुकरा दोगे, उनका दिल तोड़ दोगे, उनके साथ गलत कर दोगे, क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा और वो तुम्हारे एंड की गलती है, बाय द वे, तुमने कम्युनिकेट भी नहीं किया, बट वो एक अलग सिनेरियो है यूजुअली। और इनफैक्ट उस केस में भी तुम उनको ठुकरा देते हो। गेटिंग इट? लाइफ में तुम अपने आप को प्राइम तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, अगर नहीं बनाओगे तो इवेंचुअली लाइफ तुम्हें बनवाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। और जिन लोगों को नहीं बनवाती, दे इवेंचुअली डिलीट देमसेल्व्स, क्योंकि इवेंचुअली लाइफ बनवा देगी। या तो तुम खुद को जस्टिफाई कर लोगे कि नहीं यार, मैं प्राइम हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, और एक दिन तुम्हें पता लगेगा कि तुमने जो किया वो गलत भी था, चाहे अगर तुमने कभी गलत किया हो, बट इवेंचुअली तुम्हें प्राइम बनना है। तो अब सोचो, अब रही बात पैसे की इंपॉर्टेंस की, सी लिटरली मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नथिंग मोर देन दैट। हमारे पास बार्टर सिस्टम होता था पहले, तुम्हारे पास गेहूं है, मेरे पास आलू है, मुझे गेहूं चाहिए, मैं तुम्हें आलू दूंगा, तुम्हें आलू चाहिए। इसका नुकसान ये था कि मान लो तुम्हें आलू नहीं चाहिए बट मुझे गेहूं चाहिए, अब मैं कहाँ से लाऊं ऐसा इंसान जिसके पास गेहूं है और उसे मैं आलू दूं, क्योंकि उसे आलू चाहिए। इसलिए हमने मनी को इन्वेंट किया। अब सोचो, एक ऐसा मेंटल कंस्ट्रक्ट, एक ऐसा फिनोमिना तुम्हारी लगा के बैठा है 24 घंटे। भाई पैसे का सिर्फ इतना रोल है कि तुम धरती पे जी पाओ, गेटिंग इट, जी पाओ, तुम्हारा सर्वाइवल हो जाए, है ना? सर्वाइवल पे जो खतरे आ रहे हैं वो ना आए। और उसमें भी भाई एक लेवल तक का सर्वाइवल के खतरे तुम बचा सकते हो पैसे से, उसके बाद अगर लिखा है तो होना है। सारे तुम जानते हो कितने सारे लोग, बड़े बड़े लोग यार, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को कोई टर्मिनल इलनेस हो जाती है, पैसा। स्टीव जॉब्स वन ऑफ द एग्जांपल, बिलियनियर, एप्पल के फाउंडर, है ना? तो अगर वो चीज़ है तो एंट्रोपी तो आएगी। तो उसके लिए भी ज़्यादा मत घबराओ कि यार सर्वाइवल के लिए तो पैसा जरूरी है, तो मैं अपने मेडिकल खर्चे कैसे पूरे करूँगा। सर्वाइवल का मतलब बेसिक सर्वाइवल, ऐसा ना हो कि यार बेसिक एक बीमारी है, उससे भी हम इलाज नहीं करवाए तो हमें कुछ हो गया, और उतना तुम सारे कमा लोगे, बिकॉज एसेंशियली मनी कम्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग वैल्यू। अगर तुम जीवन में सिर्फ इतना भी काम करो ना कि तुम्हें जो चीज़ पसंद है, जो चीज़ सही से लग रही है, सक्सेस फेलियर की बात ही नहीं कर रहा मैं, जो चीज़ सही लग रही है तुम उसकी तरफ बढ़ो, तुम ऑटोमेटिकली उस मुकाम पर आ जाओगे वेयर यू विल अर्न मनी, एज सिंपल एज दैट। गेटिंग इट? तो पैसे को तुम इस नज़रिए से देखना शुरू करो कि ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट है, एंड इफ़ एनीथिंग इट शुड मेक अस फील गुड। ये सब तुम्हारे दिमाग के नोशंस है भाई। एक इंसान जिसने बहुत $1 बिलियन भी कमा लिया ना, वो भी नेगेटिव थॉट्स, एंग्जाइटी, और तुम लिस्ट निकालना बिलियनियर्स हु कमिटेड सेल्फ डिलीशन, तुम्हें दिख जाएगा कितने सारे लोग हैं। हैविंग सेड दैट, पैसे को ऐसे देखो कि ये मेरे को जीवन जीने में मदद करता है, एनहेंस करता है, और चूंकि जीवन प्राइम है तो मैं अपना जीवन बेस्ट तरीके से जीऊँगा। लेट्स सपोज, एक एग्जाम्पल के लिए, फिजिक्स वाला थे तुम्हारे, उनको फिजिक्स सॉल्व करने में मज़ा आ रहा था, वो करते 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 उस पॉइंट पे पहुंच गए कि टुडे ही हैज़ 14,000 करोड़,
गेटिंग इट? तो ऐसे ही तुम भी, अब हमें 14,000 करोड़ नहीं चाहिए, लेकिन तुम भी जब अपने खुशी को सीख करोगे कि मैं प्राइम हूँ यार, पैसा सिर्फ सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, तो तुम एक ऐसे पॉइंट पे आ जाओगे चूँकि तुम प्राइम हो, पैसा अपने आप तुम्हारे पास आएगा। एंड ये मैंने होते हुए देखा है, इस पर मैं आज भी बिलीव करता हूँ। मेरी लाइफ से सब छीन लो, मैं दोबारा बना लूँगा, दोबारा बन जाएगा जी, दोबारा बन जाएगा, टोटली बन जाएगा, खड़ा कर लेंगे दोबारा। और क्या दिक्कत है? रही बात पैसे की इंपॉर्टेंस की, वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, एक बेसिक लेवल के सर्वाइवल के लिए। इसके बाद तुम्हारे सारे मेंटल कंस्ट्रक्ट हैं। अब तुम्हें लाइफ भर परेशान रहना है तो बढ़िया चीज़ है। एक एग्जांपल के लिए जैसे मैं बताता हूँ, आई हैव लिटरली टॉक टू पीपल जो कहते हैं कि हम लोगों को ना जज करते हैं कि इसके पास आईफोन नहीं है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। दे सेड कि हम जज करते हैं यार, अगर आईफोन नहीं है तो यार बंदा ऐसे ही होगा। नाउ आई हैड क्लासमेट्स जो 12th में जिनके पास आईफोन था, उन्होंने ले लिया था, कूल, गुड फॉर देम। मुझे नहीं लेना था, मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं थी, ना मेरे दिमाग में मेंटल कंस्ट्रक्ट था। आज मेरे पास आईफोन है, आई गॉट अ टैब एज वेल, मैकबुक है, सब कुछ है, बट कभी भी एजेंडा नहीं था इनका। और जब अब तुम देखो किसी इंसान के दिमाग में अगर ये है कि यार आईफोन वाला ही बंदा सही है, ये मैकबुक वाला ही सही है, तो वो तो हमेशा बेकार फील करता रहेगा। मेरे साथ क्या हुआ, पहली बात तो मैं बेकार फील नहीं किया क्योंकि मुझे चाहिए नहीं था, नीड होगी तो ले लेंगे, और दूसरी चीज़ आज मेरे पास है भी। क्रेजी है ना? तो यही होगा तुम्हारे साथ भी। जस्ट अंडरस्टैंड दिस फंडा ऑफ मनी, ये तुम्हारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अपनी एनर्जीज़ पे ध्यान दो, कहाँ तुम्हें लेके जाती हैं। अगर एग्ज़ाम देना है, बिल्कुल डॉक्टरी का एग्ज़ाम दो ना। ये जो कूल लगता है कहना कि यार A1 शीट ऑफ फ्यूचर कैन नॉट डिसाइड मैं ये वो, कई लोगों को सच में मन करता है यार डॉक्टर बनने का, लाइक दे एक्चुअली वांट टू स्टडी एज वेल। मैं तो बताऊँ, मेरे को पढ़ाई का कोई आज की डेट में ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं ना भी पढ़ूँ, ठीक है सीन, मतलब मेरा मन करता है यार पढ़ने वाला, मैं हूँ वो अंदर से। मैंने सारी लाइनें ट्राई करी हैं, सारी लाइनों में गया हूँ। आज लाइक कि भाई रैप करना है, म्यूज़िक करना है, और किया भी, उनसे मैं अर्न भी किया। बट भाई बुक्स साथ नहीं छोड़ती, आज भी उतना ही मन करता है पढ़ने का, एंड एट टाइम्स इवन एकेडमिक, लाइक देखा जाए। सो पैसे का सिर्फ इतना रोल है तुम्हारे सर्वाइवल के लिए। इसके लिए इतना तो वरीड मत हो कि सर्वाइवल खतरे पड़ जाए, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत होता था और मैंने छोड़ दिया चिंता, और जब से चिंता छोड़ी है लाइफ हैज़ बिन गुड। सो बस यही बताना था यार। हैविंग सेड दैट, अगर तुम लाइफ के किसी भी इशू में स्टक हो, क्योंकि मैं बहुत सारी में था यार, एंड लिटरली यू नीड क्लैरिटी ऑन दोज, अपनी लाइफ चेंज करो। सो मैनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग, अब तो 140 समथिंग होने वाले हैं। सो मैनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग, तुम हेल में पहुंच गए, ये तुम्हारी मिस्टेक है, ये तुम्हारी मिस्टेक नहीं है, बट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको फिक्स करना, है ना। सो गो ऑन द लिंक, गो बुक दैट कॉल, एंड आई विल बी वेटिंग। लेट्स गेट ऑन द कॉल, लेट्स चेंज योर लाइफ। थैंक यू।